to the chairman or principal sir. First timetable, second reporting time, third classroom, fourth yoga day, fifth ceremony foundation vote taking, sixth panel formation for cabinet selection, seventh. आइए आप सभी का वेलकम हमारे सभी विभाग से करना चाह रहे हैं और एक सबकी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, सबके जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं और तालियां वही हो जाते हैं जिनके हाथों में गम होते हैं, हाथों में गम होते हैं। Yes.
से पालन मीटिंग है, इसलिए इस माहौल से भी संगीत के बिना से भी आपको जुड़ सके पालन का सृजन करें, जिसमें हम अपनी बातें आपका सकारात्मक रूप से ले जाएं और न सिर्फ ले जाएं बल्कि आपके माध्यम से जो बातें यहाँ परिचर्चा के दौरान आएंगी उसमें सभी शिक्षक का सहयोग भी हमको उसी स्तर पर मिलता रहे तथा अन्य गतिविधियां हमारे फोनों में। और 1 जून से हमने कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं की क्लासेस भी प्रारंभ कर दी। उनमें हम शैक्षणिक गतिविधियों को जितना ज्यादा हम सकारात्मक ढंग से अभिभावकों तक पहुंचा सके और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा हम जोड़ के अपने विधान को आगे बढ़ा सके, उसमें एक सार्थकता है। और इस सार्थकता का एक प्रतीक के रूप में ये संगीत का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आप सभी साक्षी हैं कि हमारे विद्यालय में कभी अवकाश नहीं रहा। आप सभी को भी इस बात का हमेशा जानकारी रहा और समय समय पर की खुशी है कि सारे शिक्षकों ने अपने उत्तरदायित्व का परिपालन भी किया। जब हम मीटिंग के पहले पिछले बार हम मीटिंग लिए तो सभी शिक्षकों के उत्तरदायित्व दिए गए थे और उसमें शिक्षकों को हमने प्रेरित किया था, जानकारी भी दिया था, शेड्यूल के माध्यम से बताने की कोशिश किए थे कि छुट्टी के दौरान भी आप अपने अपने कक्षा के ग्रुप के छात्रों से जुड़ेंगे और सारी परिचर्चाएं भी करेंगे। मेरे ख्याल से अब समय आ गया कि उसके शुल्क के व्यवस्था के अनुसार से हम इतने बड़े परिमाण में शिक्षा की अवधारणा को पूरा कर रहे हैं। ये साथ मिलता है और मैनेजमेंट का सब तैयार योगात्मक रूप से सामने आता है और ये जिस प्रकार की व्यवस्था होती है मैनेजमेंट में एक कदम आगे बढ़े। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो अप्रैल महीने में संचालित हुई है। अब आपको 2 प्रकार के टाइम टेबल देखने को मिलेगी। एक टाइम टेबल कैजुअल टाइम टेबल होगा जो जून महीने के लिए अभी होगा, तथा एक टाइम टेबल जो हम आगे जुलाई से कंटिन्यू पूरे सत्र में प्रारंभ करेंगे। क्लासेस है अब ये हाइब्रिड क्लास के रूप में रूपांतरित हो गई है। अधिकांश इंटरनेशनल स्कूल अभी भी हाइब्रिड क्लासेस संचालित कर रहे हैं और वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब उनको ये शिक्षा की प्रणाली इतनी बेहतर लगी है कि छात्रों को हम जितनी व्यापक व्यवस्था दें, हालांकि जितने आदेश बना कि हम जैसे विद्यालय के लिए इतनी व्यापक व्यवस्था देना संभव नहीं है, लेकिन ये परिचर्चा का विषय कई इंटरनेशनल स्कूल जब इस बात के लिए अपने गैजेट्स को अपने जो टेक्निकल पेडागॉजी को इतने स्ट्रांगली बना दिया है क्योंकि क्लासरूम एक क्लासरूम पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गई है। हो सकता है कि आपने 10% का सिलेबस को अप्रैल में कंप्लीट कर दिया हो, तो ऐसे में आपको 10.1% के सिलेबस को आपको जून में प्रारंभ करना होगा। हो सकता है कि कुछ छात्र अभी कुछ दिन के लिए प्रवीण कर तो बायोलॉजी अटेंड करें, फिर कुछ दिन कॉमर्स करें, कुछ मैथ्स करें, फिर एग्रीकल्चर करें, उसके बाद पढ़ाई करेंगे और छात्रों को गंभीरता से क्लासेस लेने की मतलब क्लासेस को कंटिन्यू की पढ़ाई प्रारंभ हो जाए, क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, पूरा टाइम बना हुआ है, टाइम सर्कुलेट हुए हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। लगातार कई केसेस में शासकीय विद्यालय में टीचर्स के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। जब मैं शासकीय विद्यालय के शिक्षकों से परिचर्चा करता हूँ तो उनको कहना जैसे प्राइवेट स्कूल में होना है उससे बेहतर हो रही है। आप सभी को मालूम है कि इसी तरह में आत्मानंद स्कूल भी खुला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम का भी प्रारंभ हुआ है और आगे चल के हिंदी मीडियम के लिए आत्मानंद स्कूल प्रारंभ होने वाले हैं। इस तरह प्राइवेट स्कूल में एडमिशन में इतना जद्दोजहद है कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना पैंडेमिक में लगभग हमारा 25% का अटेंडेंस खत्म हुआ है। कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि लगभग 3000 के आगे हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना जद्दोजहद करने के बाद, इतना एक एकेडमिक इम्पैक्ट करने के बाद, इतना स्कॉलरशिप डेवलपमेंट होने के बाद, स्कूल में इतना ज्यादा प्रोग्रेस होने के बाद भी हमको एडमिशन की पोस्ट अभी भी अपने विद्यालय में एडमिशन की प्रोसेस इतना ज्यादा आसान होने के कठिन होने के बाद भी छात्रों में एडमिशन के लिए इतनी लड़ाई है कि सबका एडमिशन नहीं हो रहा है। कि कुछ सीट हमको बढ़ाए, इसका मतलब वहाँ भी सीट की लिमिटेशन है। नए योजनाओं के बारे में, नए निर्माण के बारे में, नई पेडागॉजी के बारे में और आज के परिवेश में बात नहीं करेंगे तब तक हम अभिभावकों से एडमिशन की अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी आप बैठे होंगे, आप नीचे उतरेंगे तो अभी अभिभावक अगर एडमिशन के लिए आए तो सिर्फ दो ही चर्चा करते हैं, या तो वो सीबीएसई में एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर हम उनको कन्विंस करते हैं तो स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम के राजी होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कोई अभिभावक नहीं आता है। इसका मतलब कि आगे चल के समस्या सेकेंड फेज से स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आगे आने वाली व्यवस्था में जैसे भी स्थिति बनती है आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि सेकेंड फेज का प्रेजेंटेशन कब से प्रारंभ हो रहा है। अभी वो अंडर प्रोसेस है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कोर्स का टाइमिंग किस तरह से सेट हो रहा है और वो टीचर प्रेजेंटेशन में आ सकते हैं। अब ये संभव है कि सभी टीचर का प्रेजेंटेशन हो जाए, लेकिन कुछ टीचर जो बच्चे हुए जिनको लगता है प्रेजेंटेशन का पार्ट यहाँ पर होना है, वो टीचर की एक लिस्ट मिलेगी और वो टीचर अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन तैयारी के लिए आपको समय देंगे। सर अपने स्तर पर सभी शिक्षक अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर कोई टीचर विशेष रिक्वेस्ट करता है
कि सर मेरा प्रेजेंटेशन बहुत तैयार है, मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, आप कृपया नाम नोट करा दें, आपका प्रेजेंटेशन की हम टाइटल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ टीचर सफर में कोशिश बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन को कंटेंट बना लिए हों, तो ये भी तैयारी का विषय हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन उन टीचर्स को भी होगा जो प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को अप्लाई करेंगे, या फिर मैनेजमेंट के हिसाब से पार्टी आपको सेलेक्ट कर लेगा कि इन टीचरों का इस में प्रेजेंटेशन होना है। तो ये सब तमाम बातें हैं ताकि मेरा जो मेथोडोलॉजी है अब कैसे बेहतर हो जाए। मैं हमेशा टीचर्स को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि छात्रों में जब तब तक वो आपका इम्पैक्ट नहीं जाएगा जब तक आप किसी रिफ्रेश को फॉलो नहीं करेंगे। तो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का आपका क्या शैली है, कैसा तरीका है, और छात्रों के उसके बौद्धिक स्तर पर जाकर किस स्तर पर पढ़ाते हैं। पहले तो उनको अटेंशन पे करना होगा कि छात्र आपके लिए लगाए होंगे, आपको सुनने के लिए लगाए हो कि ये टीचर बहुत बेहतर पढ़ाने वाला, कुछ नया पढ़ाने वाला है। तो जब तक ये चीजें नहीं आप कर पाएंगे तब तक आप बेहतर क्लासेस का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो तमाम चीजें बहुत करने की आवश्यकता है। यही मैं चाहता हूँ कि ये बेस्ट पेडागोजी है और मेरी टीचर का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और ये स्किल टीचर का सबसे बड़ा सिंबल भी है कि वो अपने क्लासेस को कितना धारात्मक पहले ढंग से आगे बढ़ाता है। ये सभी शिक्षकों को इसके लिए तैयार करने की आवश्यकता है। ये कर सके मीटिंग लेने का मेरा पर्पज यही था कि सभी शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी टीचर एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन पैदा करें और सब्जेक्ट से लेकर डिस्कशन पैदा करें। मेरा हमेशा ये सोच रहता है कि टीचर के बीच में किसी प्रकार की खाई मत हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन मत हो, कोई भेद मत हो कि मैं सीबीएसई ओरिएंटेड टीचर हूँ और योजना को बनाए। तो जैसे जैसे स्थितियां विकसित होती जाएगी वैसे हम कोशिश करते जाएंगे कि हम बेहतर करने की कोशिश करें। तो फाइल और समय मिल रहा है और 16 तारीख को हमारा विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जून को हम यूनिफाइड टाइम रखेंगे, एक समय रखे हैं। तो सभी शिक्षकों का रिपोर्टिंग अपने अपने संदर्भित भवन में, चाहे ज्ञानार्थ भवन में, सिद्धार्थ भवन में, और सभी भवन में 7:15 बजे रिपोर्टिंग रहेगा और लगभग 1 बजे तक शिक्षकों का रिपोर्टिंग रहेगा। ये आए और अपने अपने प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक और कॉपियों के साथ आए। ये तमाम सूचनाएं आपको न सिर्फ प्रसारित करनी बल्कि हो सके तो आप बात करके बताने की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आए। हालांकि मैं तो आज ही प्रसारित कर दें ताकि उनका दिमाग सेट हो जाए कि आप इसलिए सिक्योरिटी से ओपन होना है और उनका अलर्ट टाइम 7:15 है, ये यहीं से संचालित है। शेष क्लासेस आप सभी को मालूम है, शिक्षा भवन में हिंदी मीडियम की पूरी क्लासेस संचालित हो रही है और ज्ञानार्थ बिल्डिंग में सीबीएसई के कक्षा 8वीं तक की क्लासेस संचालित हो सके। हमने कोशिश करके लगभग 100% से लाने की कोशिश की और हो सकते कि 50% और भी आ रहे हैं। मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो इस हिसाब से हमारा क्लास है, सभी क्लासेस एक मॉडल रहेंगे। मेरे ख्याल से कोई क्लासरूम्स खाली नहीं रहेंगे और जहाँ तक 2 शिफ्ट चलेगा तो 2 शिफ्ट में क्लासेस रहेंगी संचालित। जो एक्टिविटीज है उसके लिए हम उस वीडियो को ले जाएंगे और 4-5 क्लासरूम हमारे और खाली हो जाएंगे। तो क्लासरूम हमको सफिशिएंट मिलेंगे। इस प्रकार की जगह इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इस हर साल तक काफी इस बार में हम योगा डे मना रहे हैं। और चूंकि एक ही टीचर हर जगह नहीं रह सकता क्योंकि समय एक ही दिया गया है लगभग 7 बजे। तो योगा 21 तारीख को होगा, तीनों भवन में होगा, समय एक समान रहेगा। तो एक टीचर तीनों जगह नहीं हो सकता, इसमें हमने व्यवस्था करना। टीचर योगा के जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं आप रमा मैडम को और साहू सर को लेकर मीटिंग कर लेंगे कि स्टेज एक ही रहे। ऐसा मत हो कि यहाँ पर बाद में चलता है छात्रों को बोलेगा कि हमने ये स्टेप किया, आपने ये छोड़ दिया। तो ये कम्युनिकेशन हम स्टेज सर का एक ही है, बल्कि प्रोटोकॉल तय हो जाए कि प्रोफेसर को रखा गया है और तीनों जगह उसी को फॉलो करो। ये आप लोग प्रैक्टिस की रणनीति बना लेंगे। अपना दिवस भी हो जाए, अगर संभव हो सके तो हम एक ज्वाइंटली प्रोग्राम करने की कोशिश करके स्थापना दिवस के साथ साथ हम हो सकता है कि ओथ सेरेमनी भी कर लें। ये हमारे भी परिचर्चा का विषय है। तो ये हमारे कुछ इंचार्ज टीचर्स हैं जो इस व्यवस्था को देखेंगे। इसमें सेरेमनी ऑफ फाउंडेशन ऑफ डे ओथ टेकिंग सेरेमनी प्रेजेंटेड बाय असिस्टेंट हेड हाउस के सेक्रेटरीज, क्लब के इंचार्जेस और जितने भी हमारे एसोसिएशन से छात्र के प्रिपेक्ट्स हैं उस छात्र के प्रिपेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो ये आपको 3 टीचर और ये मिलते 4 टीचर हैं। 4 टीचर इस कैबिनेट को कोशिश कीजिए कि 20 से 22 जून तक कंप्लीट कर लें। अब कोशिश कीजिए कि असिस्टेंट हेड बाय अलग संभव है तो क्लास 11 का रहे ताकि उनके अब्सेंस में ये क्लास के बैच भी तैयार होते रहे। वो बेस्ट टीचर कहना है। नंबर 1 कंटेंट नॉलेज। सबसे पहली जो जरूरी बात है कि आपको जो कुछ भी पढ़ना चाहिए, सबसे जरूरी बात, क्योंकि इसके बिना आप क्लास में टिक नहीं सकते, आप बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकते।
बिकॉज आजकल के जो बच्चे वो बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड है और आपको मेथड की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे किस मेथड से इस कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। या सिर्फ लेक्चर देने से हो जाएगा, या डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर डिस्कशन करवाना पड़ेगा, या फिर रियल ऑब्जेक्ट जाकर के विजिट करना पड़ेगा, कभी फील्ड ट्रिप पर ले जाकर के उन चीजों को समझाते हैं, तब जाकर के बच्चे समझते हैं। सो हमारे पास क्लासरूम के जो टेबल चेयर, जो भी हमारे डेस्क है, डस्टर है या चॉक बोर्ड है, इन चीजों का ही यूज करके लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आपके लाइब्रेरी में है, आपके रिसोर्स रूम में है, आपके लैब में है, उन्हीं चीजों से अगर आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं तो नो वन इज बेस्ट देन यू। चलते हैं तीसरी बात की तरफ। स्टिमुलस वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। बच्चों को आप पकाना बंद कर दीजिए। कुछ टीचर्स होते हैं कि चाहते हैं बिल्कुल मोनोटोनस जाकर के एक तरफ से बोलते जाएंगे और बच्चे वो लिखते जाएंगे, या एक तरफ से बस लेक्चर देते जाएंगे, बच्चे से सुनते जाएंगे। ये जो मोनोटोनी होती है बच्चों को बहुत बोर करता है, आप यकीन मानिए। आपको अगर रोज के रोज कड़ी चावल कड़ी चावल कड़ी चावल कड़ी चावल कड़ी चावल, कितना आप खाएं कड़ी चावल? अब बोले जा रहे 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 बोले जा रहे, बच्चे सुने जा रहे, बोर हो गए। हमें करना ये होता है कि जो स्टिमुलस है उसमें वेरिएशन आना पड़ता है कि आप कभी लिख रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी कोई चार्ट दिखा रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं, कभी बच्चे बोल रहे हैं, कभी आप चुप हो जाते हैं। इस तरह से होता क्या है कि बच्चों का जो अटेंशन है वो आपके ऊपर बना होता है। बच्चों को बड़ा मजा आता है, ऐसे बोर नहीं होते हैं बच्चे। नहीं तो फिर कहने लगे यार ये टीचर में बहुत पढ़ाता है। ये प्रैक्टिकली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। चलते हैं अगली चीज की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स। आपको अपने लर्नर के साथ कनेक्शन बनाना है। कैसे बनाएं कनेक्शन? बहुत आसान है। आप हर बच्चे को बोलने का मौका दीजिए, पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, हर एक की बातों को सुनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चों को नाम से बुलाएं। ऐसे नहीं ए लड़के तुम उठ जाओ, तुम वो लड़का बताएगा, नहीं, उसका अपना नाम है, नाम से बुलाएं। और लास्ट जो चीज है वो है बी हैप्पी एंड ह्यूमरस। थोड़े खुश रहिए और क्लास में थोड़ा ह्यूमरस, थोड़ा फन, थोड़ा मजे, थोड़ी मस्ती भी दिए, ताकि बच्चे सीखे भी, बोर भी ना हो, इंजॉयमेंट के साथ सीखने दीजिए बच्चों को। सो ये अगर 5 चीजें आप करते हैं तो no one is going as best as you would be there. Thank you. And sunshine to all of you present over here, respected principal sir, ma'am, other dignitaries, and my dear colleagues. I am Arpana Mishra, and I have joined as lecturer English. Sir has given me the responsibility for class 10 CBSE, and I am very delighted for that because it will be the first batch that is going to appear in the 10th board CBSE next year. So that is a challenge for me, and I am happy for that. I am basically from Bihar, and before this I was in DAV Noida as PGT English, and before that I was in writing for 7 years. Today I am here, and I am delighted to see you all the faculty members over here, and looking forward for more support and challenges indeed. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Teachers, first of all, I would like to very thanks for giving me these opportunities. I am Vijay Kumar Saris from village Usweti. I completed 10th and 12th in Jindal Radha Bharti Higher Secondary School, Chodimandagar. After that, I have done my graduation in BTech Agricultural Engineering from Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur University. And currently, I applied for a BA course, and my hobbies are learning and singing. Thank you. Suresh. Good afternoon. I'm from Obila School and class 12 from Obila School. I have also completed my DELED from District Institution of Education and Training, Shahdoll, Madhya Pradesh. I belong to Shahdoll, Madhya Pradesh,
and I have also completed BCom final year from Pandit Samal University, Shahidol. I have been posted here as student teacher of social science in Gyanatwar, and I am very thankful to principal sir and all the faculty members here. Thank you. Next. Good morning to all dignitaries and my dear teachers. As William Arthur Ward rightly said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Today I, Harshalata Rao, take this opportunity to express my deepest sense of gratitude and appreciation for such a resounding success. To begin, on behalf of JGB Higher Secondary School, I would like to thank our respected principal sir, Mr. Satish Kumar Pandey sir, for his generous support for this meeting. Thank you, sir. I also thanks to respected vice principal sir, Mr. Sanjay Sharma sir. Next, I will thank to the head of various departments for their valuable and their contributory guidance and encouragement in all efforts. Last but not least, I thank my teachers for their relentless effort and my friends for your cooperation in making this meeting successful. Thank you so much. क्लासेस संचालित हो रही है, तो मेरा अनुमान है कि लगभग 10% का सिलेबस तो आपने कंप्लीट पहले से कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 20% तक कास्ट रहेगा। तो ये आप कोशिश कीजिए कि लगभग 15 जो शिक्षक जिनके सिलेबस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो 15 जुलाई तक आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 15 से लेकर 1 हफ्ता का आप रिविजन चलाएं, ताकि आप नया सिलेबस आगे न बढ़ाएं और 1 हफ्ता का कम से कम रिविजन देने की कोशिश करें। ये रिविजन बहुत जरूरी है, विशेषकर छोटे क्लास के बच्चों का भी तैयारी कर लेंगे, जिसमें स्कूल का डायरी भी बन जाएगा और आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाएगा। एक ही स्तर पर आइडेंटिटी कार्ड का काम कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन अभी इसमें किसी प्रकार के टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये कोशिश करेंगे कि जून के महीने तक हम आइडेंटिटी कार्ड के पेंडिंग काम को कंप्लीट कर लें और छात्रों को हम सर्कुलेट करना प्रारंभ करें। और हर हालत में हमको P1 के पहले एडमिट कार्ड को जारी कर दिए, आइडेंटिटी कार्ड जारी करना जरूरी है और आवश्यक भी है और करने की कोशिश भी करेंगे। जहाँ तक जिस लाट में हमको आइडेंटिटी कार्ड मिलते जाएगा हम सर्कुलेट करते जाएंगे। अगर पहले लाट में हमको CBSE का मिलता है, सभी को मालूम है कि चारों हाउस का अलग अलग तरह का लीवर रहता है, हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम जो उसके असेंबली में ही इसको प्लेस करेंगे। जैसा प्लेस करेंगे कि कितने छात्रों को आइडेंटिटी कार्ड मिला है या मिसप्लेस हो गया है। स्टेट बोर्ड और हिंदी मीडियम को डायरी छप रहे हैं, 3 अलग अलग प्रकार के डायरी छपेंगे, CBSE का, स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम और स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का। सभी छात्रों को डायरी में मिलेगा और डायरी के कंटेंट पर डायरी जाने से अभिभावकों को बहुत सारा चीजें गतिविधियों को समझने के लिए भी आसानी होगा। हम उस संस्था की जितनी भी गतिविधियां, जितने भी रेगुलेशन है, सबको डायरी में लिखते हैं, उसमें हमेशा दिमाग करें, विशेष क्योंकि यही कम्युनिकेशन का तरीका है, रिटन कम्युनिकेशन, कि आप किताबों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आ जाएगा। आप सभी को मालूम है कि जब CBSE प्रारंभ किए थे तो लगभग 500 का स्टेज था, लेकिन वो स्टेज लगभग डबल होने जा रहा है। मैं उन्हें 15 दिन से क्लासेस संचालित होगी, तो ये जानकारी हमें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि जो डाटा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वो यथार्थ है या इसमें कमी आ गई या बढ़ गए हैं। जब आपका सिग्नेचर, HOD का सिग्नेचर, फीस काउंटर का सिग्नेचर और आदि सिन्हा का ऑफिस का सिग्नेचर होगा और वो डाटा सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ये चारों लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन होता है, डिफरेंसेस रहेंगे, तो ये चारों सिग्नेचर रेडी होंगे कि आप चारों में वेरीफाई करने के बाद ये डाटा कैसे मिसप्लेस हो रहा है। ये हो सकता है कि लाइब्रेरी के चार्जेज हैं वो साथ आगे जाके कुछ बुक और भी लेने की कोशिश करेंगे, तो शासन का सबको फ्री में मिलेगा। ये कुछ बुक्स है जिसको आप सभी शिक्षकों समझने के लिए प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक है, जो जनरली हम पेरेंट्स और छात्रों को बताने की कोशिश करते हैं। आप सभी शिक्षक विशेष बताएंगे कि इतने बुक्स छात्रों के पास होनी चाहिए। ये है कि टीचर्स की कृपया छात्रों से इस विषय पर भी और भी यहाँ पर एजेंसी है और कॉमर्स में प्रोसेस है, लेकिन इंग्लिश